हेलो दोस्तों, तो हम लोगों ने बात किया हुआ था कि आरबीआई के इनकम सोर्स ऑफ इनकम क्या 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 थे, उनके खर्च क्या क्या हो रहा था। तो पहला हम लोगों ने बात किया सोर्स ऑफ इनकम उनके विदेशी मुद्रा से प्राप्त हो रहा था, मीन्स की फॉरेक्स से। अब वो फॉरेक्स को क्या करते थे, जैसे मान लो यहाँ के इंडिया के लोग हैं, बाहर वर्क कर रहे हैं, अमेरिका में, दुबई में, सऊदी में, है ना। तो वो अपने पैसे को क्या करते हैं, इंडिया भेजते हैं अपनी फैमिली को, तो वो डॉलर में भेजते हैं। वो डॉलर का क्या करती है आरबीआई, बाहर के बैंकों में वो एफडी कर दिया या फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया या कहीं भी रिजर्व में रख दिया, तो वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को मिलता है। तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक इनकम हो गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलीज करती है तो वो बड़े मात्रा में वो खरीद लेती है, फिर वहाँ से उसे सेंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट गेन होता है। मीन्स कि दो इनकम तो ईजिली हो जा रहा है। और गोल्ड स्टोर करती है ना। आरबीआई गोल्ड भी स्टोर करती है, तो वहाँ से एक इनकम होता है। और इसके खर्चे क्या हैं, इसके खर्चे दो ही हैं। एक तो सैलरी, जो वर्किंग ग्रुप होता है उनको सैलरी प्रोवाइड करती है और एडमिनिस्ट्रेटिव में पे करती है। दूसरा इनका खर्च क्या है, रिवर्स रेपो रेट में खर्च करते हैं। जब रिवर्स रेपो रेट मीन्स कि जब मार्केट से पैसा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहाँ पे रिवर्स रेपो रेट बैंक्स को प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ एक खर्चे हैं। मीन्स कि इनके इनकम बहुत ज़्यादा है बट खर्च यहाँ क्या है, कम है। तो यहाँ पे बैंक अभी फायदे में चल रहा है। अब इस इनकम जो हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है, ये इनके बीच में विवाद है कि ये बैंक अपना खुद रखेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। तो इन विवादों से निपटने के लिए एक कमेटी बैठी। अब यहाँ पे आरबीआई की अलग तर्क है। आरबीआई कहता है कि हम कॉन्टीजेंसी फंड में जमा करेंगे। जैसे कभी भारत कोविड की काल में जैसी स्थिति में आ गया, तो आरबीआई के पास इतना फंड होगा कि हम सेटल कर लेंगे मार्केट को। तो इसका तर्क ये है आरबीआई का कि हमारे पास जब फंड कलेक्ट होगा तो हम संकट काल में उस फंड को रिलीज करेंगे जनता के लिए। यदि ये सारा का सारा प्रॉफिट गवर्नमेंट के पास चला जाता है, यदि सारा का सारा प्रॉफिट गवर्नमेंट के पास चला जाता है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, मार्केट में ले आएगा पैसा। और जब मार्केट में आ जाएगा पैसा तो लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी। जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि इन्फ्लेशन का रेट बहुत हाई हो जाएगा, फिर हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। तो आरबीआई का दूसरा तर्क ये है। पहला तर्क क्या था, पहला तर्क ये था कि हम संकट काल में इस चीज़ को रिलीज कर देंगे, इस पैसे को। दूसरा कि सरकार के पास अगर पैसा जाता है तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हाई हो जाएंगे। और अगर आरबीआई के पास बहुत पैसा रहेगा उसका तो रेटिंग हाई होगा। अदर ऐसा भी होता है ना कि आरबीआई की रेटिंग भी होती है। कई सारे स्विस बैंक हो गया, स्विट्जरलैंड के बैंक होंगे, अमेरिका की यूएसए का बैंक होगा, तो कई सारे बैंकों की रैंकिंग भी डिसाइड होती है इन सब चीज़ों से कि उसकी लिक्विडिटी अपने मार्केट में, उसका स्टेबलाइजेशन क्या है, उसका मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट उस बैंक की कितनी है। तो इससे रेटिंग हाई होगा और वित्तीय विश्वसनीयता का निर्माण भी होगा। मीन्स कि बैंक विश्वास उस पर बना रहेगा बैंकों का कि हाँ हमारे आरबीआई के पास पैसा बहुत है। तभी तो भाई अब छोटे छोटे बैंक हैं वो कहेंगे आरबीआई के पास पैसा ही नहीं है है ना। तो आरबीआई फिर उसकी फंडिंग मीन्स की पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा ये है कि आरबीआई सस्ते लोन देगा। किसको, बैंक्स को, है ना, सस्ते लोन प्रोवाइड करेगा, तो ये भी फायदा है। अब हम लोग बात करेंगे किसका, भारत सरकार का क्या पक्ष है। तो पहला तो ये है भारत सरकार का तर्क कि आरबीआई का जो सेविंग है वो 28% से बहुत ज़्यादा है। अब उनका ये कहना है जो कि अमेरिका सेंट्रल बैंक जो है, ब्रिटेन, यूके, इन सब में इतना पैसा नहीं रखता है सेंट्रल बैंक। और हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। तो ये इतना पैसा क्यों रखेगा भाई। अगर ये पैसा रिलीज कर दे, मीन्स कि गवर्नमेंट को दे दे, तो गवर्नमेंट जन कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के रूप में लगा देगी, तो जन कल्याण होगा, है ना।
तो आरबीआई जो अपना सोच रखी है रेटिंग हाई करेंगे, ये करेंगे, संकट काल में देंगे पैसा, है ना, और विश्वसनीयता, वित्तीय विश्वसनीयता बनी रहेगी। तो ये आरबीआई का रूढ़िवाद अवधारणा बता दिया किसने? सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट का तर्क अलग है, उसका तर्क अलग है। आरबीआई का तर्क है भाई हमारे पास वित्तीय विश्वसनीयता बढ़ी रहेगी और हमारे पास संकट काल में हम आपको पैसा देंगे, है ना, अगर गवर्नमेंट को पैसा दे देते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ये सब उनके तर्क हैं। बट यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ तर्क है। क्या तर्क है? उन्होंने कहा कि 28% से ज़्यादा पैसा होगा उसके पास, अगर वो पैसा हमें दे देती है तो हम जन कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में लगा देंगे, जन का कल्याण होगा, जनता का कल्याण होगा, है ना। और जो भी आरबीआई बोल रही है वो रूढ़िवादी है। अभी तक विवाद चल रहा है, इसका समाधान अभी भी नहीं हुआ है। तो एक कमेटी बैठती, विमल जालान समिति बैठती है। विमल जालान समिति ने ये बताया कि आरबीआई की जो आकस्मिक निधि फंड है उसका जो रेंज होना चाहिए कुल रिजर्व के 5.5 से 6.5% होना चाहिए। कितना? 5.5 से 6.5 मीन्स कि कुल जमा है उसका 5.5 से 6.5% ही होना चाहिए रिजर्व का। और क्योंकि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इकलौता शेयर होल्डर है आरबीआई का, तो उसका तो हकदार है ही है वो। तो दूसरा ये होता है कि अंतरिम लाभांश का भुगतान कर सकती है। और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई, विमल जालान समिति ने, इन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर है और जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है उसे कम करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। और कम का मतलब ये था कि सेम करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? सेम। थैंक यू।